हम जल्द ही साल 2025 में प्रवेश करने वाले हैं। एक बार नहीं, बार बार आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम साल 2025 को समझेंगे, जानेंगे, छोटी बड़ी हर एक बात पर हम विचार करेंगे, लेकिन आधार होगा अंक ज्योतिष यानी न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी यानी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग नया साल 2025 हमारे लिए कैसा होगा। सबसे पहले कुछ कैलकुलेशन करते हैं, यानी थोड़ा सा प्लस माइनस करते हैं, गुणा भाग करते हैं। कागज पेन डायरी निकाल लीजिए, नहीं है तो ले आइए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करिए। और चैनल से जुड़ने के बाद आप जो पाएंगे वो आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगा। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित, आप मेरा नाम तो जानते ही होंगे। तो चलिए, कागज और पेन आपके पास आ गया है और अब सबसे पहले हमें लिखनी है यहां पर अपनी डेट ऑफ बर्थ। हम एक एग्जाम्पल के तौर पर एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, 10/4/2006। ऐसे ही आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख ले। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जब लिखेंगे, नया साल क्या है 2025, तो 2025 को सबसे पहले जोड़ते हैं। तो 2025 को जब जोड़ेंगे तो 2 + 0 + 2 + 5 यानी कि 9 नंबर आया। यानी नया साल का जो सिंगल डिजिट नंबर आया वो आया 9 नंबर। और 2025 यानी कि 9 नंबर, यानी 2025 को 9 नंबर रूल करने वाला है, आपके लिए भी, आपके अपनों के लिए भी और देश दुनिया में रहने वाले हर एक इंसान के लिए। साल 2016 आपको याद होगा, साल 2016 भी 9 नंबर पर आता है और साल 2016 में काफी सारे अटैक्स हुए थे। देश की धरती पर अटैक हुए, हमारे देश की सेना ने पड़ोसी देश के बेकार इरादों को मिट्टी में मिला दिया और सरकार ने तुरंत कठिन अहम फैसले लिए। और 2016 में एक और बड़ी घटना घटी, नोटबंदी। इसको आप कभी नहीं भूलेंगे। ऐसा ही कुछ साल 2025 में होगा, क्योंकि 2025 भी 9 नंबर पर आता है, 2016 भी 9 नंबर पर आता था। यानी कि सरकार कुछ कठोर कदम उठा सकती है। देश विदेश में आपको कड़े फैसले देखने को मिलेंगे और ये फैसले आपको मानने ही पड़ेंगे, आपके पास चॉइस नहीं होगी। आपसे जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं उसमें कई कठोर नियम बनने वाले हैं और कई लोग अपने घर में भी रूल रेगुलेशन को टाइट करने वाले हैं। यानी कि साल 2025 में कुछ कठिन और कड़े फैसले आप पर भारी पड़ेंगे और सरकार ले या आपके घर के लोग ये फैसले ले, उनको आपको मानना ही पड़ेगा। तो 2016 की तरीके से कुछ अहम फैसले होंगे, कुछ बड़े फैसले होंगे साल 2025 में भी। और लड़ाई झगड़ा बम बारूद तो चलने ही वाला है। तो यानी कि हम मंगल के साल में प्रवेश करने वाले हैं कुछ ही दिनों के बाद। यानी 2025 में कोई जरूरी नहीं है कि 9 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपको रूल करे। तो आपका पर्सनल ईयर कुछ अलग आएगा। तो 2025 का कैलकुलेशन 9 नंबर पर जाकर समाप्त हुआ। तो अब आपका पर्सनल ईयर कैसे आपको निकालना है उसका फॉर्मूला भी जान लेते हैं। तो 9 नंबर को हम यूनिवर्सल ईयर के रूप में बोलेंगे। यानी ये तो सभी के लिए एक होगा, जो भी इस दुनिया में पैदा हुआ है उसके लिए साल 2025 9 नंबर पर रूल करेगा। यानी यूनिवर्सल ईयर नंबर 9 हो गया। अब हमको अपना पर्सनल ईयर निकालना है। तो कागज पेन एक बार फिर से तैयार कर लीजिए। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ हमने एग्जाम्पल के तौर पर ली थी पहले, वो डेट ऑफ बर्थ थी 10/4/2006। तो इसमें हमें DD MM को ही लेना है। यानी कि 10 तारीख जो हो गई वो DD हो गई, यानी तारीख। MM 04 हो गया। और जहां पर आपका साल आ रहा है 2006, उस साल को काट दीजिए, वहां पर लिख दीजिए 9 नंबर, यानी कि यूनिवर्सल ईयर। अब 1 + 0 + 0 + 4 + 0 + 9 इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 14, यानी 14 नंबर। 14 नंबर को फिर जोड़ते हैं, 1 + 4 यानी कि 5, यानी पर्सनल ईयर निकला 5। अगर ये डेट ऑफ बर्थ किसी भी इंसान की है तो उसके लिए साल 2025 5 नंबर पर रूल करेगा। तो ऐसे ही अपनी
डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कैलकुलेशन करिए और अपना पर्सनल ईयर निकालिए। 5 नंबर इस कैलकुलेशन के हिसाब से आपके सामने आया। तो फॉर्मूला फिर से याद कर लीजिए, डी प्लस MM प्लस यूनिवर्सल ईयर, और यूनिवर्सल ईयर नंबर 9 होगा। अब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करें और डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करने के बाद कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बताएं कि आपका पर्सनल नंबर क्या निकला। फॉर्मूला आपके सामने है, और अगर समझ में नहीं आया है तो पीछे जाकर एक बार वीडियो फिर से देख लीजिए, ताकि सही फॉर्मूला लगाकर आप अपना पर्सनल ईयर भी निकाल सकें। तो आप लोग अपना पर्सनल ईयर निकालना सीख गए होंगे, जैसा कि कैलकुलेशन मैंने आपको सिखा दी थी। तो अब बात करते हैं जिनका भी पर्सनल ईयर 4 है, तो यह वर्ष आपके लिए कुछ बाधाएं लेकर आ रहा है, सफलता के साथ थोड़ी सी दिक्कतें लेकर आ रहा है। ये साल आपको अमीर बना रहा है, ये साल आपको आगे बढ़ा रहा है, लेकिन थोड़े से कांटे भी आपके जीवन में लेकर आ रहा है। ये साल थोड़ा सा कठिनाइयों के साथ आपको आगे बढ़ने के लिए लेकर जा रहा है, पर पूर्ण रूप से यदि आप मेहनत करते हैं, पूर्ण रूप से यदि आप आगे बढ़ते हैं, तो आपको बाधाएं कम आएंगी। हैंडल विद केयर हम आपको ये बोलेंगे। लेकिन अगर आपने सही ट्रैक चुन लिया, अगर आपने अपने कामों में भटकाव नहीं लेकर आए, यानी कि अगर आपने एक आंख से एक ही चीज पर टारगेट किया, तो विजय पक्की है। दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। और अगर आपने एक वक्त में 2 चीजों पर निशाने लगाने की सोची, यानी कि एक वक्त पर एक से ज्यादा काम करने की सोची, और आपका मैनेजमेंट सही नहीं हुआ, तो नाव डूब भी सकती है। तो ये समय है एक एक करके आगे बढ़ने का। पहले एक चीज पर विजय हासिल करिए, फिर दूसरी चीज पर विजय हासिल कर लीजिए। बाधाएं आएंगी, लेकिन ऐसी कोई बाधा नहीं है जिस पर आप विजय प्राप्त नहीं कर सकते। रामचंद्र जी को भी जब लंका पर विजय प्राप्त करनी थी, तो समुद्र को पार करना था, तो उन्होंने भी दूसरों की मदद ली, वानरों की मदद ली, और पत्थरों से पुल बनाया, और उस पुल पर चढ़कर उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त करी। तो ऐसे ही थोड़ा सा संघर्ष आपको करना पड़ेगा, लेकिन अंत में बुराई का रावण आप ही मारेंगे, आपकी ही विजय होगी। कोई बात नहीं, राम जी ने भी संघर्ष किया था, 14 साल वनवास किया, सीता जी का वियोग सहा, न जाने और क्या क्या सहा, उसके बाद अंत में राम जी की विजय हुई। ऐसे ही आपकी भी विजय होगी, और आपके नाम के भी जय जयकार लगेंगे। तो संघर्ष है, लेकिन विजय भी पक्की है। अब रामचंद्र जी भी कहते ले गए रावण सीता को, मैं कुछ नहीं करूंगा, ले जाने दो, तो कुछ कहानी नहीं होती। तो आपको हारना नहीं है, आपको भी रावण को मारना है। ये साल आपको अपने काम पे फोकस करना है। अरे दूसरा क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, पड़ोसी क्या कर रहा है, पीछे वाला क्या कर रहा है, इसको देखने की जरूरत नहीं है। आप अपनी आंखें अपने काम पे गड़ो के रखिए, आप भटकिए मत। भटकेंगे तो लटक जाएंगे, और अगर भटके नहीं तो सफल हो जाएंगे। मन करेगा पढ़ाई करने का, लेकिन पढ़ाई करने के 10 मिनट के बाद मन करेगा चलो चल के गोलगप्पे खा के आते हैं। पढ़ाई करते करते मन करेगा अरे दोस्त को फोन लगाते हैं, वो पढ़ रहा है कि घूम रहा है, मन करेगा चलो किसी लड़की के साथ या किसी लड़के के साथ आंखें चार करते हैं, फिल्म देख आते हैं, थोड़ा इधर उधर घूम आते हैं, थोड़ी डेट मान लेते हैं। यानी मन में भटकाव पढ़ाई के वक्त भी आएगा, और जब काम कर रहे होंगे तो कहेंगे थोड़ी देर बाद कर लेते हैं, पूरा दिन पड़ा है, पूरी शाम पड़ी है, पूरी रात पड़ी है, चलो अभी चल के कहीं घूम के आते हैं। काम को करेंगे बंद और निकल जाएंगे घूमने। और यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी और बेवकूफी होगी, ये आपने अपने काम को अधूरा छोड़ा और निकल गए दूसरे काम में, यानी भटकाव आ गया, आप सीरियस नहीं थे अपने काम को लेकर, और यही चीज आपको डुबो देगी, और यही चीज आपको नहीं करनी है। तो मन भटकेगा,
मन इधर उधर आपको लेकर जाएगा। मन कहेगा पार्टी करते हैं, मन कहेगा घूमने चलते हैं, मन कहेगा ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, मन कहेगा अरे पढ़ाई लिखाई छोड़ो, नौकरी छोड़ो, व्यापार छोड़ो, कुछ फिल्म उलम देख लेते हैं, मन कहेगा दोस्त के घर चलते हैं, मन कहेगा चाची के घर चलते हैं, चलो बुआ के घर चल के कुछ मौज मस्ती करके आते हैं। मन तो इधर उधर आपको भटकाएगा और यही चीज आपको लटका देगी बीच में, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। तो बैठे बैठे अपने मूड को स्विंग मत करिए, एक समय पे एक काम करिए, उसको पूरा कंप्लीट करिए, फिर आगे बढ़िए, फिर देखिए आप जी हां आप इस दुनिया में सफलता को तोड़ के रख देंगे। सफलता की ऐसी की तैसी उसको आपका गुलाम बनना पड़ेगा। और आपने अगर इस कमजोरी पे 2025 में विजय पा ली तो फिर आप सब कुछ पा लेंगे। फोकस रखिए। अपनी आंखें, जैसे अर्जुन की जो आंखें थी ना, वो कहां थी? मछली पर, तभी वो सबसे बड़े धनुधारी बने। तो आपको भी अपने टारगेट पर डटे रहना है। फोकस, कुछ ऐसा 3-5 मत करिएगा, मिक्स मत करिएगा कि गड़बड़ हो जाए। खिचड़ी मत पकाइएगा जिंदगी में, वरना खिचड़ी पक जाएगी। अगर ऐसा किया तो हाथ आती सफलता चली जाएगी, और अगर सही तरीके से किया तो सफलता खुद चलकर आपके पास आएगी। और सफलता कहेगी मुझे अपनी जेब में बिठा लो, मैं कहीं जा नहीं सकती, क्योंकि आपकी प्लानिंग इतनी अच्छी है। आर्थिक दृष्टिकोण से यह साल बढ़िया है, पैसा कमाएंगे, बचत होगी, लेकिन बड़ी सफलता के लिए फोकस चाहिए। फोकस, और ये फोकस अगर पर्सनल ईयर 4 नंबर वाले लोगों ने कर लिया तो मैं यकीन से कह सकता हूं 4 नंबर राहु का है। राहु जो देता है वो कोई नहीं देता है। राहु जब देने पे आए तो जिंदगी बना दे। 4 नंबर राहु का, 9 नंबर मंगल का। राहु चालाकी है, मंगल तेजी है। तो चालाकी और तेजी से जो इंसान पा सकता है वो कहीं और नहीं पा सकता। तो चालाकी और तेजी का मिश्रण सही बनाइए, ऐसा चूरन बनाइए कि खाते ही लोग कहें भाई वाह, सब हजम हो गया। तो मैं गारंटी देता हूं, चालाकी का और साहस का ऐसा मिश्रण बनाइए, ऐसा चूरन बनाइए, और दुनिया की सारी सफलता को हजम कर जाइए। दुनिया देखती रह जाएगी। बुरा है लेकिन बुरा क्यों है वो बता दिया, और अच्छा कैसे हो सकता है वो भी आपको बता दिया। करना आपका काम है। भविष्य की योजनाएं बनाएं, प्लानिंग करें। प्लानिंग कागजों पे लिखें, मुंह जवानी प्लानिंग्स ना बनाएं। आप एक काम पर टिके रहें, मन भटकाए नहीं, 2 नावों पर सवार ना हो, अपने मन को एकाग्र रखें। नाकामयाबी वाली बातें ना करें, हमेशा पॉजिटिव बातें करें। रिश्तों पर थोड़ा सा असर पड़ सकता है। राहु यानी कि 4 नंबर, और राहु जो है वो 4 नंबर को रूल करते हैं। तो आपको एकाग्रता लाने की जरूरत होगी। राहु और केतु का काम है भटकाव। इसी भटकाव से आपको बचना है। इसके लिए मेडिटेशन करिए। आप अपने आप को बेहतर बनाइए। साल 2025 में शांत रहकर थोड़ा मेडिटेशन की प्रैक्टिस करिए, ताकि दिमाग इधर उधर जो भटक रहा है वो एक जगह पर आ जाए। ये साल नए आइडियाज का है। ये साल 4 नंबर वालों के लिए है। ये साल नए आइडियाज से दुनिया को भर देने का है। ये साल टेक्नोलॉजी का है। ये साल राहु का भी है। 9 नंबर क्या है? इंटरनेट। और इंटरनेट यानी कम्युनिकेशन किससे चलती है? किससे चलती है? इंटरनेट या आपकी कम्युनिकेशन किससे चलती है? मंगल से। मंगल को इंटरनेट 5G का कारक माना गया है। 6G आएगा, उसका भी कारक होगा। मंगल कम्युनिकेशन है, मंगल साहस है, मंगल पराक्रम है, और राहु टेक्नोलॉजी है। आपका मोबाइल एक टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, लेकिन चलता इंटरनेट से है। और टेक्नोलॉजी के अगर इंटरनेट घुस जाए, है ना, तार कनेक्ट कर दें, वाईफाई कनेक्ट हो जाए मोबाइल से या कंप्यूटर से, तो दुनिया एक बटन दबाते आपके सामने होगी। गूगल पे कुछ भी सर्च करिए, सेकंडों में आपके सामने आ जाएगा। तो ये सफलता सेकंडों में आपको मिल सकती है। टेक्नोलॉजी का प्रयोग करिए। राहु टेक्नोलॉजी है, मंगल कम्युनिकेशन है। हम और आप क्या हैं? एक दूसरे की बात सुन रहे हैं, टेक्नोलॉजी से ही तो सुन रहे हैं। तो आप
सोशल मीडिया या इन सब से जुड़े हैं, बहुत अच्छा है। अगर आपका मूलांक 1, 2, 9 है, यानी 1, 2 और 9 नंबर का आप रूल करते हैं, आपका मूलांक है, तो थोड़ी सी सावधानी, एक्स्ट्रा सावधानी के साथ आगे बढ़िएगा। बहसबाजी मत करिएगा, धोखा मिल सकता है। हेल्थ का ध्यान रखिएगा, रिश्तों का ध्यान रखिएगा। और 4 और 8 नंबर वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। आप क्या कर सकते हैं, आपको क्विक लाभ मिल सकता है, यानी कि जल्दी लाभ मिल सकता है। शेयर मार्केट से, क्रिप्टो करेंसी से, इन सब जगहों पे आप बहुत मोटा पैसा बना सकते हैं। प्रॉपर्टी में भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, बल्ले बल्ले होने वाली है। उपाय, माथे पे केसर का टीका, इधर इधर केसर का टीका, यानी कनपट्टी पे। गुरु के सानिध्य में चले जाइए, किसी गुरु को अपना गुरु बना लीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। जहां गुरु है भाई, क्लास, जब बच्चों की क्लास में गुरु आ जाता है तो बदमाश बच्चे भी शांत हो जाते हैं। गुरु का काम है ज्ञान देना, और जिसके पास ज्ञान है वो भटकाव में नहीं पड़ता, अज्ञानी भटकाव में पड़ता है। तो ज्ञान एकत्र करिए, गुरु का सहारा लीजिए, पिताजी का आशीर्वाद लीजिए, बड़ों का सहारा लीजिए, मंदिर जाइए, धर्म से जुड़िए। फिर इस दुनिया में किसी की ताकत नहीं जो आपको रोक दे। मैं कहता हूं बुरा है, लेकिन बुरा इतना भी नहीं है कि आपको घबराना है। और जब अच्छा होगा तो 1 जनवरी 2026 में आप कमेंट लिखिएगा कि मेरी बातें कितनी सत्य हुई, और अभी आप मेरी बातों से कितना प्रभावित हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मेडिटेशन करिए, गुरु का सानिध्य लीजिए, अच्छे लोगों की संगति में चले जाइए, भटकाव वाले लोगों से मत जुड़िए, गलत संगति में मत जाइए, फिर फंसते चले जाएंगे। फिर मत कहिएगा कि सफलता नहीं मिली। राधे राधे।